हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम हमारे बाय एंड सेल स्टॉक सीरीज का थर्ड क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, जो कि बाय एंड सेल स्टॉक विद ट्रांजैक्शन फी, इनफाइनाइट ट्रांजैक्शंस अलाउड। तो फर्स्टली हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम हमारी अप्रोच की तरफ चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि यू आर गिवन एन नंबर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डेज। तो एक एन नंबर दिया गया है जो हमें बताता है कि हमें कितने दिनों का डाटा मिला है जिसके बीच हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। You are given n number where ith number represent the price of stock on ith day। तो जो हमारा ith नंबर है वो हमारा ith डे का प्राइस बताता है। जैसे एक नंबर है वो उस दिन का प्राइस बताता है। यू आर गिवन ए फी, नंबर फी रिप्रेजेंटिंग द ट्रांजेक्शन फी फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। तो हमें एक फी दी गई है, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने पे हमें एक फीस पे करनी पड़ेगी। You are required to print the maximum profit you can make if you are allowed infinite transaction, but has to pay fee for every closed transaction। तो हमें ये बताना है कि हम इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन के अंदर कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। बस ये है, हमें हर एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देना है। ठीक है, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला है हर एक ट्रांजेक्शन के बाद, पर हमें हर एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद एक फीस पे करनी पड़ेगी जो यहाँ गिवन है। एक नोट दिया गया है, देयर कैन बी नो ओवरलैपिंग ट्रांजेक्शंस, वन ट्रांजेक्शन नीडेड टू बी क्लोज्ड बिफोर ओपनिंग अनदर ट्रांजेक्शन। तो क्या दिया गया है इस नोट के अंदर कि हम ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। उसका मतलब क्या है कि बाय वन सेल बाय वन मैं अच्छे से बताता हूँ आपको कि क्या, अच्छे से समझाता हूँ कि क्या है। हमने पहला खरीदा, फिर दूसरा खरीदा, फिर पहला बेचा, दूसरा बेचा, ऐसे ये ओवरलैपिंग होगी। पहला खरीद के यहाँ बेच दिया और उसके बीच में हमने दूसरे वाले को खरीद के यहाँ बेच दिया, तो ये इन दोनों के बीच यहाँ ओवरलैपिंग होगी जो नहीं होनी चाहिए। और किस तरह के तरीके से ओवरलैपिंग हो सकती है कि बाय किया पहला, फिर दूसरा बाय किया, फिर दूसरा सेल कर दिया और फिर पहले वाला बाय सेल कर दिया। तो ये और ये, तो ये बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। हम कैसे इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था आपको कि बाय वन सेल वन, बाय टू सेल टू, बाय थ्री सेल थ्री, और एन ट्रांजेक्शन है तो बाय एन सेल एन। हम ऐसे बाय सेल, पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई, दूसरी हुई, तीसरी अन्य ट्रांजेक्शन, तो यहाँ हमारा कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। तो चलिए हम नीचे क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें इनपुट में क्या मिला है। इनपुट के अंदर क्या दिया गया है, हमारे पास 12 डे है, 12 दिन दिए गए हैं, हर एक दिन के हिसाब से प्राइस मिला है और आखिरी में हमारे पास फी है जो है 3 रुपए। चलिए अब हम देखते हैं सैंपल आउटपुट। सैंपल आउटपुट के अंदर क्या है, मैक्सिमम 13 प्रॉफिट होगा हमारे पास, तो हमें जो निकालना है। तो हम चलते हैं हमारे ओपन बोर्ड की तरफ जहाँ हम हमारी अप्रोच डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर देखिए, ओपन बोर्ड के अंदर मैंने यहाँ ले लिए हैं सभी दिनों के हिसाब से प्राइस। पहले दिन क्या था, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9, 10, 11 और 12, 12 दिन हो गए, उनके हिसाब से प्राइस। और यहाँ देखिए, ये है बाइंग स्टेट प्रॉफिट और ये है सेलिंग स्टेट प्रॉफिट और ये है हमारा फी जो है 3 रुपए। तो बाइंग स्टेट प्रॉफिट क्या होता है, यहाँ देखिए हमारे पास क्या होगा, एक स्टॉक एक्स्ट्रा होगा इसके अंदर, बाय सेल बाय सेल बाय। तो हम कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं जब हमारे पास एक स्टॉक एक्स्ट्रा होगा, वो क्या होगा हमारा बाइंग स्टेट की। बाइंग स्टेट के अंदर हमारे पास एक स्टॉक एक्स्ट्रा होगा और हम कैसे यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। सेलिंग स्टेट के अंदर क्या होगा, सेलिंग स्टेट के अंदर होगा हमारे पास बाय वन सेल वन, बाय टू सेल टू, बाय थ्री सेल थ्री। मतलब हमारे यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं होगा, स्टॉक नहीं होगा और हमें यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। कि कैसे हम यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट निकालेंगे जब हमारे पास एक भी स्टॉक एक्स्ट्रा नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले में क्या करना होगा, हमें स्टॉक खरीदना होगा। तो सबसे पहले हम स्टॉक खरीदते हैं।
यहाँ हमने पहला स्टॉक खरीदा, क्या था, B1। हमने यहाँ -10 क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास रुपए कितने थे, 0। खरीदना क्या था हमें, इनिशियली तो 0 है ना हमारे पास, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 है, और हमें क्या करना था, नया स्टॉक खरीदना था। तो नया स्टॉक खरीदने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 रुपए का लोन लेना होगा। तो हमने यहाँ 10 रुपए का लोन ले लिया। अब पहला ही स्टॉक है तो बेचेंगे क्या, अब हमें खरीदना है नया स्टॉक। अब चलते हैं अगले दिन के लिए। हम एक काम कर सकते हैं, या तो हम पुराने वाले को ही एज इट इज रख सकते हैं, या फिर हम नया स्टॉक खरीदेंगे। यदि हम नया स्टॉक खरीदते हैं, हमारे पास में कितने रुपए हैं, 10। आज वाले स्टॉक का प्राइस कितना है, 15। तो हम 0, हमारे स्टॉक में कितने रुपए हैं, 0। और हमें आज नया वाला खरीदना है, कितने प्राइस है, 15। 15 माइनस 0, 15। और हमें फिर ये खरीदने के लिए लोन कितने का लेना पड़ेगा, -15 का। या तो हम 15 रुपए का लोन लेके दूसरा स्टैक खरीद सकते हैं, या हम पुराने वाले को ही एज इट इज रख सकते हैं और -10 रुपए का लोन ले सकते हैं। तो बेहतर कौन सा होगा हमारे लिए, पहले 10 रुपए लोन लेना अच्छा है या 15 रुपए लोन लेना अच्छा है। और हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास सबसे बेहतर होगा कि हम इसको ही ऐसे रख ले और हम B1 को रखें। अब देखिएगा यहाँ, आज हमें पिछले वाला स्टैक बेचना है, जो हमारे पास स्टॉक था वो हमें बेचना है। प्राइस कितना है, 15। लोन कितने रुपए का, 10 रुपए का। 15 माइनस 10, 5। फीस कितनी पे करनी है, 3 रुपए। तो कितना बचा, 5 माइनस 3, 2। किस दिन बेचा, बाय 1 सेल 2। पहले दिन खरीदा था, दूसरे दिन बेच दिया। अब यहां देखिएगा, या तो हम पुराने वालों को ही एज इट इज रख सकते हैं, या हम नया स्टॉक खरीद सकते हैं। यदि हम नया स्टॉक खरीदेंगे, 17 माइनस 2, हमारे पास 2 ही रुपए हैं, 15। तो हमें कितने रुपए का लोन लेना पड़ेगा, 15 रुपए का। यदि हम पुराने वाले को ही रखते हैं तो हमें कितने रुपए का लोन लेना पड़ेगा, 10 रुपए का। तो बेहतर कौन सा होगा, पुराने वाला। तो हम पुराने वाले को ही, ये था हमारा B1S2, पुराने वालों को एज इट इज रख लेते हैं। -10 रुपए का लोन लिया, B1। अब यहां देखिएगा, आज कितना प्राइस है, 17। लोन कितने रुपए का है, 10 रुपए का। 17 माइनस 10, 7। फीस कितने की पे की, 3 की। क्या मिला हमें, 4। B1S3। 4 ज्यादा है या 2 ज्यादा है, 4 ज्यादा, तो हमने 4 को यहाँ रख लिया। हमें क्या रखना है, इसके अंदर भी मैक्सिमम रखना है और इसके अंदर भी मैक्सिमम प्रॉफिट रखना है। कि यहाँ हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टॉक होगा और कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट निकालेंगे, यहाँ हमारे पास एक भी एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं होगा और हम कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी, यहाँ एक बाय ज्यादा होगा, बस इतना डिफरेंस याद रखना आपको। अब यहाँ देखिएगा, या तो हम आज का प्राइस कितना है, 20। या तो हम आज नया स्टॉक खरीदेंगे या फिर पुराने वाले को एज इट इज रखेंगे। यदि हम नया स्टॉक खरीदते हैं तो हमें लोन कितने रुपए लेना पड़ता है, 16 रुपए का। -16 आ जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, B4। या फिर हम पुराने वाले को एज इट इज रखें और 10 रुपए का लोन ले, तो बेहतर कौन सा होगा, 10 रुपए का लोन। तो हम इसको एज इट इज रख लेंगे और यहाँ क्या आएगा, 20 आज का प्राइस है। लोन कितने रुपए का, 10 रुपए का। 20 माइनस 10, 10 माइनस 3, 7। 7 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, S4। अब यहां देखिएगा, ये चीज बड़ी ध्यान से देखने वाली, बड़े ध्यान से देखिएगा और बड़ी प्यारी चीज है, आसानी से समझ में आ जाएगी। बस थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और फोकस करिएगा। बड़ी प्यारी चीज है, आपको ध्यान से समझ आएगी। यदि हम आज नया स्टॉक खरीदेंगे, आज का प्राइस 16 रुपए, पर उसमें कितने, 7 रुपए। नया खरीदते हैं, कितने रुपए का लोन लेना पड़ता है, 9 रुपए का। और क्या होता है, B1S4, पहले दिन खरीदा, चौथे दिन बेचा और 5वें दिन फिर खरीद लिया। ये हमारे 9 रुपए का लोन लेना अच्छा है, या फिर हम 10 वाले को एज इट इज रखें। तो 9 रुपए का लोन है तो हमने 9 वाले को यहां रख लिया। अब यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। प्राइस, आज का प्राइस 16 रुपए, ठीक है, आज का प्राइस 16 रुपए। लोन कितने रुपए का, 10 रुपए का। 16 माइनस 10, 6 रुपए। -3, 3 ज्यादा है या 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो हम इसे एज इट इज यहां रख लेंगे, B1S4, ठीक है। अब यहां देखिएगा, या तो हम आज नया खरीदेंगे या हम पुराने वाले को एज इट इज रखेंगे। यदि हम पुराने वाले को एज इट इज रखेंगे, देखिएगा यहाँ, यदि हम पुराने वाले को एज इट इज रखेंगे तो हमें लोन कितने रुपए का लेना पड़ रहा है, 9 रुपए का।
और यदि हम नया खरीदते हैं आज तो हमें लोन कितने रुपए का लेना पड़ रहा है? 11 रुपए का। बेहतर कौन सा है? 9 रुपए का लोन लेना अच्छा है या 11 रुपए का लोन लेना अच्छा है? मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे यहाँ 9 वाला ही चलता रहेगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। यहाँ देखिएगा, आज का प्राइस 18 रुपए, लोन कितने रुपए का? 9 रुपए का। 18 माइनस 9, 9, 9 बचे। फीस कितनी पी की? 3 रुपए। कितने बचे? 6। 6 ज्यादा है या 7? तो 7 वाला एज इट इज रहेगा। अब यहां देखिएगा, आज हमें नया स्टॉक खरीदना है, एक स्टॉक एक्स्ट्रा होना चाहिए। या तो हम पुराने वाले को एज इट इज रखें या हम नया खरीदें। यदि हम नया खरीदेंगे तो क्या होगा? 22 माइनस 7, 15। या तो माइनस 15 का लोन ले, 15 रुपए का लोन ले, या फिर 9 वाला एज इट इज रखे। तो बेहतर कौन सा है? 9 वाला। तो हम 9 वाला एज इट इज रख लेंगे। S4B5 और आज बेचेंगे। प्राइस पहले कितना था? 9, और यहाँ कितना है? 7। यहाँ कितना है? 9। 9 रुपए का लोन था, माइनस कितना कर, आज का प्राइस कितना? 22। 22 माइनस 9, 13। 13 में से 3 गए, 10। 10 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 10। तो क्या किया हमने? बाय 1 S4B5 S7। 22, 13 और 9 22 होते हैं। 22 में से 9 माइनस किए तो हमारे पास बचे 13। 13 में से 3 रुपए फीस गई, 10 बचे, 10 ज्यादा। तो हमने ऐसे, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आएगी। यदि नहीं आई तो मैं फिर से दोहराता हूँ। बाइंग स्टेट प्रॉफिट में क्या होता है? हमारे पास एक स्टॉक एक्स्ट्रा होता है, बाय सेल बाय सेल बाय। और सेलिंग स्टेट के अंदर क्या होता है? हमारे पास एक भी स्टॉक एक्स्ट्रा नहीं होता और सारी ट्रांजेक्शंस कंप्लीट होती हैं। ठीक है, हमें क्या करना होता है कि बाइंग स्टेट के अंदर क्या होता है कि हम कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएं, कितना मैक्सिमम, कैसे हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएं जब हमारे पास एक स्टॉक एक्स्ट्रा है। और सेलिंग स्टेट के अंदर हमारे पास एक भी स्टॉक एक्स्ट्रा नहीं होगा। और यहां देखिए, हमने शुरुआत में क्या किया है? हमने 10 रुपए का लोन लिया है और एक स्टॉक खरीदा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पर्स में 0 रुपए थे और स्टॉक खरीदना जरूरी क्यों था? क्योंकि बाइंग स्टेट में अंदर एक स्टॉक एक्स्ट्रा होता है। और यहाँ 0 है, 0 भी एक स्टेबल सेलिंग स्टेट है, क्योंकि बाइंग 0 है, सेलिंग 0 है। इसे हम ऐसे भी मान सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने 10 रुपए का लोन लिया है, पहला स्टॉक खरीदा है। अब दूसरे वाले में देखिएगा, दूसरे वाले में क्या किया? हमें नया स्टॉक, यहाँ भी एक स्टॉक रखना है। या तो हम नया खरीदेंगे या पुराने वाले का एज इट इज खरीद रखेंगे। नया खरीदते हैं तो 0 रुपए है, नया खरीदना 15 रुपए का। तो 15 माइनस 0 कितना बनेगा? 15। या तो हम 15 रुपए का लोन लिया, 10 रुपए का। बेहतर कौन सा था? 10 वाला। तो हमने 10 वाला एज इट इज रख लिया। यहाँ क्या हुआ? 15 माइनस 10, 5। 5 में से 3 रुपए फीस कट गई, 2 रुपए बचे। पहले दिन खरीदा, दूसरे दिन बेच दिया, 2 रुपए का मुनाफा हुआ। ठीक है, ऐसे ही इसको एज इट इज यहाँ रख लिया, क्योंकि यहाँ पे भी हमें 15 रुपए का लोन लेना पड़ रहा था। यहाँ जब बेचा तो हमें 4 रुपए का हुआ। यहाँ देखिएगा, ये वाली चीज बड़े ध्यान से देखने वाली, मैं फिर से बताता हूँ आपको। ये वाली चीज जो है, ये वाली बड़ी ध्यान से देखने वाली चीज है। इतनी सी चीज है जो आप बड़े ध्यान से देखिए। देखिए, इस दिन के लिए हमें नया स्टॉक खरीदना था। यदि हम पुराने वाले को एज इट इज रखते हैं तो हमें 10 रुपए का लोन लेना पड़ रहा था। यदि हम इसके जरिए, इसको यूज करके 7 रुपए को यूज करके नया खरीदते हैं, B1 S4 B5 करते हैं, या फिर B1 को एज इट इज रखते हैं, तो 10 रुपए का लोन। नया खरीदते हैं तो हमें कितने रुपए का लोन लेना पड़ रहा था? 9 रुपए का। तो बेहतर कौन सा था? 9 वाला। तो हमने 9 को यहाँ रख लिया। अब यहाँ देखिएगा, यदि हम आज बेचते हैं तो हमें मुनाफा हो रहा था 3 रुपए का। और यदि हम पुराने वाले को ही रखते हैं कि आज नहीं बेचते, तो हमें मुनाफा कितने और हो गया था? 7 रुपए का। तो हमारे लिए बेहतर कौन सा था? हमें क्या रखना है यहाँ? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो 7 वाला मैक्सिमम था। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम हमारे एडिटर की तरफ चलते हैं और वहां करते हैं कोड। तो हमें गिवन क्या दिया गया है? एक नंबर दिया गया है जो बताता है कि हमें कितने दिन है हमारे पास। एक एरे दिया गया है जिसके अंदर डाटा स्टोर है, और एक फी है जो हर एक ट्रांजेक्शन के बाद कटेगी। एक ट्रांजेक्शन एक बार बाय किया, एक बार सेल किया, तो हमारे इतने रुपए कटेंगे, 3 रुपए। और ये है एक फंक्शन विद फी ट्रांजेक्शन जो हमें कंप्लीट करना है। तो देखिएगा, जैसा मैंने बोला था वैसे ही बताऊंगा मैं। पहले क्या था हमारे पास? बाइंग स्टेट प्रॉफिट। बाइंग स्टेट प्रॉफिट क्या था कि माइनस ARR 0, क्योंकि हमारे पास एक भी पैसा नहीं था तो हमने लोन लेके उसे चलाया था।
बाइंग स्टेट प्रॉफिट, बाइंग स्टेट प्रॉफिट हमारा शुरुआत में क्या था, 0। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम चलाते हैं हमारा फोर लूप। फोर लूप क्या होगा, आई कहां से कहां तक चलेगा, क्या रेंज होगी आई की, 1 से लेके n तक। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा न्यू बाइंग स्टेट प्रॉफिट होगा। क्योंकि आप देखिएगा, मैं फिर से आपको समझाता हूं, न्यू बाइंग स्टेट प्रॉफिट क्या था हमारा, इस दिन के लिए हम न्यू बाइंग स्टेट प्रॉफिट निकाल रहे थे। और यहाँ हम न्यू सेलिंग स्टेट प्रॉफिट निकाल, यहाँ भी न्यू सेलिंग स्टेट प्रॉफिट है, यहाँ भी न्यू सेलिंग स्टेट प्रॉफिट। या तो हम पुराने वाले को एज इट इज रख रहे थे, या हमने यहाँ देखा यदि मैक्सिमम है प्रॉफिट तो इसको रखेंगे। इसके लिए हम देख रहे थे, या तो मैक्सिमम है तो हम बदल रहे, वरना उसे एज इट इज रख रहे हैं, तो हम वो ही इस कोड के अंदर करेंगे। एज इट इज जैसा मैंने बोला वैसा मैं बिल्कुल कोड लिखूंगा। न्यू सेलिंग स्टेट प्रॉफिट इनिशियली हम सबको 0 रखते हैं। अब हम लगाते हैं हमारी यहाँ कंडीशन, यदि हमारा सेलिंग स्टेट प्रॉफिट माइनस आज का प्रॉफिट, आज का प्राइस सॉरी, आज का प्राइस हमारे बाइंग स्टेट प्रॉफिट से ज्यादा है, यदि ज्यादा है तो क्या करना है हमें, जो हमारा न्यू बाइंग स्टेट प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, सेलिंग स्टेट प्रॉफिट माइनस ARR आई, आज का प्राइस। यदि ऐसा नहीं है तो क्या हो, यदि ऐसा नहीं है तो क्या हो, हमारा जो बाइंग न्यू बाइंग स्टेट प्रॉफिट है किसके इक्वल हो जाए, पुराने वाले के। ये देखिएगा मैंने क्या लिखा है यहाँ, मैं आपको फिर दिखाता हूं हमने क्या किया है। यहाँ देखिएगा, मैं इसको इस कलर से दिखाता हूँ। या यहाँ हमारा 15 ज्यादा नहीं था तो हमने इसको एज इट इज 10 को एज इट इज रखा था, और यहाँ हमने उसे बदल दिया था। तो यही मैंने कोड के अंदर किया है, ये कर लिया। अब बात करते हैं सेलिंग स्टेट प्रॉफिट की। सेलिंग स्टेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो तब आती है, यदि हमारा बाइंग स्टेट प्रॉफिट प्लस आज का प्राइस माइनस में फी यदि ज्यादा है सेलिंग स्टेट प्रॉफिट से, जो हमारा पुराने वाला सेलिंग स्टेट प्रॉफिट है, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम न्यू सेलिंग स्टेट प्रॉफिट को, मैं इसे फुल स्क्रीन में कोड करता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आए कि मैं क्या लिख रहा हूं और क्या मैं समझाना चाहता हूं आपको। तो क्या होगा हमारा न्यू सेलिंग स्टेट प्रॉफिट, क्या होगा, सेलिंग स्टेट प्रॉफिट बाइंग स्टेट प्रॉफिट प्लस आज का प्राइस माइनस में पी। चलिए अब चलते हैं हमारे एल्स पर। यदि ऐसा नहीं है तो क्या होगा, ऐसा नहीं है तो क्या होगा, हमारा न्यू सेलिंग स्टेट प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, पुराने वाले के इक्वल। ये मैं आपको 2 बार बता चुका हूं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अंत में क्या होगा, हमारा जो बाइंग स्टेट प्रॉफिट होगा वो इक्वल हो जाएगा न्यू वाले के। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, न्यू वाले बाइंग स्टेट प्रॉफिट के इक्वल। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आने वाली जो ट्रांजेक्शन्स होंगी उनमें कोई दिक्कत ना आए। न्यू सेलिंग स्टेट प्रॉफिट के इक्वल होगा। अंत में हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट होगा, यहाँ प्रिंट होगा हमारा सेलिंग स्टेट प्रॉफिट, क्योंकि सेलिंग स्टेट प्रॉफिट के अंदर ही मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। मैं आपको फिर से बताता हूँ हमने क्या किया है। हमने बाइंग स्टेट प्रॉफिट लिया है जो शुरुआत में -10 था, समझ रहे होंगे आप इस बात से। सेलिंग स्टेट प्रॉफिट हमारा शुरुआत में 0 था। हमने शुरुआत एक लूप चलाया है जो हमारे सभी प्राइजेस को बताएगा, सभी प्राइजेस के बारे में उनके साथ कंपेयर करेगा। अरे के हमने एक न्यू बाइंग स्टेट बनाया है, स्टेट प्रॉफिट बनाया है, एक न्यू सेलिंग स्टेट प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, पहली कंडीशन हम क्या चेक कर रहे हैं, यदि हम सेलिंग स्टेट प्रॉफिट में से आज का प्राइस माइनस करते हैं और यदि उसकी कीमत हमारे पिछले वाले बाइंग स्टेट प्रॉफिट से ज्यादा थी, जो कि ये वाली बात चल रही है, ये वाली बात, तो क्या हो जाए, 10 की जगह वो 9 हो जाए। वो यहाँ हो रहा है न्यू बाइंग स्टेट प्रॉफिट क्या हो रहा है, 9 रुपए। यदि ऐसा ना हो तो न्यू बाइंग स्टेट क्या हो रहा है, 10 रुपए। ठीक है, अब यहां देखिएगा, यदि हमारा बाइंग स्टेट प्रॉफिट प्लस आज का प्राइस माइनस फी, ये वाली इस चीज की बात कर रहा हूं मैं, इस चीज की बात कर रहा हूं, यदि ज्यादा है, जैसे यहां थी 4 से ज्यादा था 7, तो क्या रखा था हमने, 7 को रखा था एज इट इज, इस चीज को रखा था। अन्यथा क्या हो रहा था, यहाँ न्यू सेलिंग स्टेट प्रॉफिट कैसा हो रहा,
सेल स्टेट प्रॉफिट के इक्वल, होल्डर के इक्वल, और ये हम वैल्यूज को असाइन करवा रहे हैं एक दूसरे को ताकि आगे आने वाले में कोई दिक्कत ना हो, और अंत में मैं प्रिंट करवा रहा हूँ सेलिंग स्टेट प्रॉफिट को। तो चलिए इसे हम कंपाइल करके देखते हैं कि क्या हमने कोड सही लिखा है या नहीं, कोई एरर तो नहीं है, और फिर इसे हम सबमिट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मैं इसे रन करता हूं ये सक्सेसफुली रन हो जाता है। जो हम आउटपुट चाहते थे देखिएगा आप इधर 13 और यहाँ 13 और 13, हमें 13 चाहिए था 13। तो चलिए मैं इसे सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, क्या हमें पूरे में फुल नंबर मिलते हैं। चल जा चल जा, और ये हमें फुल में से फुल नंबर देता है। तो यही था इस क्वेश्चन में कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना था विद फी के साथ। तो हमने जैसा उन्होंने बताया, जैसे मैंने बताया वैसा मैंने करके आपको समझाया। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, यदि आपको कहीं दिक्कत आई हो इसके अंदर, बाइंग स्टेट प्रॉफिट, सेलिंग स्टेट प्रॉफिट, एक फी है। बाइंग स्टेट प्रॉफिट में हमारे पास बाय सेल बाय एक एक्स्ट्रा स्टैक था, सेलिंग स्टेट के अंदर बाय सेल कोई भी एक्स्ट्रा स्टैक नहीं था, स्टॉक नहीं था। बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।